आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट वीवीआई लॉन्ग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के टाइप का हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न देखिए और इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 3,3, a,0 और 0,20 संरेखी है यदि 1/a + 1/b = 1/3। और 2 नंबर सवाल हम देखते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a इतना दिया गया है, b तथा c क्या है, संरेख है। और प्रश्न नंबर 3 जो देख रहे हैं, इसमें दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष इतना 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 है। मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि 3 निर्देशांक आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 3 निर्देशांक दिया रहेगा और तीनों निर्देशांक की मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और उसको दिखाना है क्या, संरेख भी दिखाना है। तो संरेख कब होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो मानिए कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट। तो देखिए 3 पॉइंट की मदद से पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है। तो तीनों पॉइंट की मदद से हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं कि ए बी सी। अपना मन से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि निर्देशांक में x और y होता है। तो इसको हम ले लेते हैं कि x1 और दूसरा को ले लेते हैं y1। और b का जो निर्देशांक होगा कि x2 y2 और c का निर्देशांक हो जाएगा आपका x3 और y3। तो देखिए 3 निर्देशांक आपको दिया रहेगा, 3 पॉइंट आपको दे देगा। तो इस त्रिभुज का क्या निकालना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तब प्रश्न को सॉल्व करते समय उस समय आपको बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। और दूसरा नंबर बात में बोला है कि इसको संरेख दिखाना है। तो संरेख होता है क्या है? संरेख का मतलब यही है कि जो 3 पॉइंट दिया गया है आपका, तो 3 पॉइंट से तो हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है संरेख। तो संरेख का मतलब होता है कि जो 3 पॉइंट जो दिया गया है, तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर होगा। तो ए बी सी, मतलब कि जो संरेख साबित करने के लिए, संरेख का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर। तो संरेख साबित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बराबर में 0 ले लेंगे। कहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो संरेख होने का शर्त क्या होगा? संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त याद रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख होने का शर्त क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 1 दिया गया है, प्रश्न नंबर आपका 1 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं इतना इतना और इतना संरेखी है यदि 1/a + 1/b = 1/3। तो आपका 3 पॉइंट दिया गया है, या कहे तो 3 बिंदु दिया गया है। तो 3 बिंदु आपका पहला बिंदु है। तो पहला बिंदु को इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो 3 बिंदु, तो इसको ए लेट किए तो आपका 3,3 हो जाएगा। दूसरा को हम लोग बी लेट कर लेंगे जो कि आपका a,0 है। और तीसरा को हम सी लेट कर लेंगे जो कि आपका 0,b है। तो चलिए, तो ए के लिए ए का जो निर्देशांक है, तो ये आपका पहला वाला x1 और दूसरा वाला y1 है। तो ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। उसी प्रकार बी आपका जो है कि आपका x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। और सी जो आपका है कि x3 और y3 हो जाएगा। तब इसका हमको क्या निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज, तो देखिए ए बी सी ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है, सबसे पहले लिखेंगे 1/2, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, मिडिल ब्रैकेट है उसका लिखेंगे x लिखेंगे। ध्यान से आपको याद करवा रहे हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, उसका लिखेंगे y-y। क्या लिखेंगे? y-y प्लस लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर लिखेंगे y-y और फिर प्लस लिखेंगे और x लिखेंगे, उसका लिखेंगे y-y। और देखिए आपको हम फार्मूला याद करवाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या लिखें? x लिखें, उसका लिखें y-y,
प्लस एक्स लिखे वाई माइनस वाई, प्लस एक्स लिखे वाई माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर 1 लगाइएगा, उसका 2 लगाइएगा, उसके बाद 3 लगाइएगा। ठीक, उसका जो ब्रैकेट है तो उसमें लगाइएगा 23, 31, 12, मतलब 23 देखिए 2 3 23 31 12। तो आपका फार्मूला क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है कि 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो चलिए, तो त्रिभुज का सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 1/2, अब देखिए x1, तो x1 के जगह पर कितना है, x1 के जगह पर आपका 3 है तो 3 लिखिए। उसका तो y2, तो y2 के जगह पर कितना है 0, तो 0 माइनस y3, तो y3 के जगह पर आपका क्या है b है तो b लिखिए, प्लस x2, तो x2 के जगह पर आपका a, तो a लिखिए। y3, तो y3 के जगह पर आपका b माइनस y1, तो y1 के जगह पर कितना, y1 के जगह पर आपका 3, तो 3 लिखते हैं, प्लस x3, तो x3 की जगह पर 0, तो 0 लिखिए। ब्रैकेट y1, तो y1 के जगह पर आपका 3, तो 3 लिखिए, माइनस y2, तो y2 की जगह पर 0, तो 0 लिख दिए। मिडिल ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए। आइए बराबर में चलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2। अब देखिए 3 के 3 लिखे, 0 माइनस बी, तो 0 में से माइनस बी कीजिएगा तो माइनस बी आपका होगा, प्लस ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को ए को 3 से गुना करेंगे तो 3a, आ देखिए प्लस 3 माइनस 0 तो 3, और 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे कि 1/2, 3 को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस 3b, अब प्लस में आपका ए बी हो गया और माइनस में आपका 3 हो गया। तो देखिए आपको क्या बोला है, आपसे प्रश्न में बोला था कि इतना 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 क्या है, संरेखी है। तो संरेख होने का शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो लिखेंगे हम लोग कि संरेख होने का शर्त। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना है, तो संरेख होने का शर्त जो होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसके बराबर में 0 ले लेते हैं। तो 1/2 माइनस 3b, अब प्लस में ab और माइनस में 3a इक्वल टू कितना होगा 0। अब देख रहे हैं कि 1/2 जो आपका मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये हटेगा तो इधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में, तो 0/1/2, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो क्या होगा 0 होगा, तो आपका इतना बच जाएगा, माइनस में 3b, अब प्लस में ab और माइनस में 3a इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करता है कि माइनस 3b को इक्वल टू को उधर भेज देते हैं और 3a को भेज देते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में 3a, अब प्लस में 3b, और इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका बच गया ab। अब देखिए कि इतना आपका आ गया, लेकिन आपको साबित क्या करना है, आपको साबित करना है कि 1/a संरेखी है यदि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/3, इतना आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इतना आपको दिया गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ 3ab से भाग करने पर तो देखिए, तो दोनों ओर क्या करेंगे, ABC 3ABC से भाग लगा दीजिए, तो 3, तो इसमें भी 3ab से क्या कीजिएगा भाग लगाइएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, 3b, इसमें भी 3ab से ab से भाग लगाइए इक्वल टू ab, और इसके नीचे भी 3ab। तो देखिए और उसका क्या कीजिए, a से a कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, 3b से 3 कट जाएगा, b कट जाएगा, और ab से ab कट जाएगा। तो ऊपर कुछ ना बचा तो आपका 1 बच गया, नीचे आपका b बचा, प्लस ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपका a बचा इक्वल टू ऊपर आपका 1 बचा और नीचे आपका 3 बच गया। तो आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/3। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ना कि इक्वल टू, पहले इसको कर देते हैं 1/a आप प्लस में 1/b इक्वल टू क्या 1/3। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रूव हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना 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 क्या है संरेख है। तो बिंदु आपको दिया है, तो चलिए तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपका क्या है प्रश्न नंबर 2, तो 3 बिंदु आपका कौन कौन दिया है, 3 बिंदु आपको दिया है। तो a आपको दिया है 2, 3, b जो आपका दिया है कि 4, k,
और सी जो आपका दिया है 6, -3। तो ये आपका पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला आपका हो जाएगा x2 y2। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपको समझने के लिए है, ठीक। ये आपका हो जाएगा x3 y3। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं हम लोग कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे x1, उसका तो y - y लिखते हैं, आपको याद होगा कि y - y, प्लस लिखते हैं x y - y, और फिर लिखेंगे प्लस x y - y। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि x के जगह पर 1 2 3, और इसमें क्या लगाते हैं 23 31 12, तो 23 31 12। देखिए तो क्या होगा, इक्वल टू 1/2, और आपका x1, तो x1 की जगह पर कितना है, x1 की जगह पर आपका 2 है, ब्रैकेट y2, तो y2 की जगह पर क्या है, y2 की जगह पर आपका k है, तो k लिखिए, माइनस y3, तो y3 की जगह पर आपका -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -3। अब प्लस x2, तो x2 की जगह पर कितना है 4 है, तो 4 लिखिए, y3, तो y3 की जगह पर आपका -3, और माइनस y1 की जगह पर आपका कितना है, y1 की जगह पर आपका कितना है, -3 है, प्लस लिखिएगा x3, तो x3 की जगह पर आपका 6 है, और y1, तो y1 की जगह पर कितना है 3 लिखिएगा, माइनस y2, तो y2 की जगह पर आपका k है, तो k लिखिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट से इसको घेर देते हैं। उसका लिखेंगे कि 1/2 है, तो 1/2। अब देखिए 2 ब्रैकेट k, और माइनस माइनस आपका हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और आपका कितना हो गया 3 हो गया, 3 लिखिए, प्लस में 4। अब देखिए -3 और -3 कितना होगा, -3 और -3 आपका माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस 6 ब्रैकेट 3 - k, मिडिल ब्रैकेट से बंद। उसका देखिए 1/2, अब गुना कीजिए, 2 को k से गुना कीजिए तो 2k, अब प्लस 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6, प्लस माइनस माइनस 4 को 6 से गुना कीजिएगा तो 24, अब प्लस 6 को 3 से गुना कीजिएगा तो 18, प्लस माइनस माइनस 6 को k से गुना कीजिएगा तो 6k। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट में देखते हैं 2k, अब माइनस में 6k, 2k अब माइनस में 6k, तो माइनस में आपका 4k। और उसका देख रहे हैं कि 6 और 18 को जोड़िएगा तो आपका 24 है, उसका तो माइनस में 24, तो 1/2, तो देखिए प्लस में 24 और माइनस में 24, तो कट जाएगा, आपका बच गया माइनस में 4k। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका आ गया कि 1/2 ब्रैकेट माइनस में 4x। तो आपको क्या दिखाना है, संरेख दिखाना है। तो संरेख होने का शर्त क्या होता है, संरेख बोला कि k के किस मान के लिए तीनों बिंदु संरेख होगा। तो संरेख होने का शर्त, तो संरेख होने का जो शर्त है, तो लिखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसके बाद नीचे से ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया कि 1/2 अब माइनस में 4x इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। तो देखिए 1/2 आपका मल्टीप्लाई के रूप में है, तो मल्टीप्लाई के रूप में इसको हटेगा तो डिवाइड के रूप में जाएगा, तो आपका बचेगा -4k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/-4। तो k का मान क्या आएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो 0 आ गया, तो 0 आ गया। तो लिखिएगा कि अंतिम में लिख दीजिएगा कि अतः k क्या है, k का वांछित मान 0 है। आपसे बोला ना कि k के किस मान के लिए इतना इतना संरेख है, तो k बराबर 0 के लिए तीनों बिंदु क्या है, आपस में संरेख है। तो चलिए इसका हम लोग अब प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जो कि शीर्ष बिंदु इतना 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 दिया है। सबसे आसान तो यही है। तो सॉल्यूशन आपका 3। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना इतना इतना। तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो शीर्ष आपका क्या क्या दिया है, शीर्ष आपको दिया है 2,3, तो 2,3। दूसरा शीर्ष आपका -1,0 है, तो -1,0। और तीसरा शीर्ष आपका दिया है 2, -4। तो ये आपका ए नाम दे दीजिए, इसका बी और इसका सी। अब देखिए पहला वाला x1 हो जाएगा और दूसरा वाला y1।
उसी प्रकार ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा, ये आपका y3 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फिर से याद कीजिए कि 1/2 मिडिल ब्रैकेट x लिखेंगे, उसका लिखेंगे y माइनस वाई, फिर लिखेंगे प्लस y माइनस वाई, प्लस लिखेंगे x y माइनस y और मिडिल ब्रैकेट से बंद। अब देखिए जहाँ जहाँ x है तो x में लगाएंगे 1, उसके बाद 2, उसका 3। अब ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई, वाई माइनस आई, वाई माइनस आई। तो आप याद रखिएगा कि 23, 31, 12। क्या याद रखिएगा, 23, 31, 12, 23, 31, 12। तो देखिए 23, 31 और उसके बाद 12। अब इसमें x1 के जगह x1 का मान, y2 के जगह y2 का मान और y3 के जगह y3 का मान पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2। अब देखिए x1, तो x1 का मान आपका कितना है, आपका x1 का मान आपका 2 है तो 2 लिखते हैं। उसका तो y2, तो y2 का मान कितना 0, तो 0 लिखिए। अब माइनस y3 का मान कितना है, y3 का जो आपका मान है कि आपका माइनस में 4 है तो इसको माइनस में 4 लिख लीजिए। अब प्लस x2, तो x2 का मान आपका माइनस में 1, तो माइनस में 1 और आपका y3, तो y3 का मान आपका माइनस में 4, तो आपका माइनस में 4 माइनस y1 के जगह पर आपका मान 3, तो 3 लिखिए। प्लस x3, तो x3 का मान आपका 2, तो 2 लिखिए। y1, तो y1 की जगह पर कितना 3 है तो 3 लिखिए। माइनस y2, तो y2 की जगह पर आपका 0, तो 0 लिख दीजिए। इक्वल टू 1/2। तो देखिए 2, अब देखिए 0, 0 लिखिएगा और माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस में 4 हो गया। और देखिए प्लस माइनस माइनस 1 और -4 और -3, तो माइनस में आपका 7 प्लस 2 और 3 माइनस 0, तो आपका 3। तो किसी भी संख्या में से जो 0 घटाइएगा तो जो संख्या रहेगा वही आएगा। तो 1/2। अब देखिए 2 इंटू 0 + 4, 0 + 4 तो आपका 4 हो जाएगा। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6। तो 1/2, 2 को 4 से गुना किए तो 8 और प्लस 7 और प्लस में 6। और जब 1/2 जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना तो आपका 21/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 21/2 आ गया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है तो वर्ग मात्रक। तो यहीं पर ही प्रश्न नंबर आपका 1, 2 और 3 जो है समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी अच्छा मार्क्स लाए और आप भी लाएँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।